नमस्कार दोस्तों। आज ये मेरे सामने आप ये देख रहे होंगे 4 तरह के स्टोन पड़े हुए हैं। हरे रंग का है, लाल रंग का है। आज मैं आपको इन स्टोन के बारे में बताने वाला हूँ और यहाँ पर यानी कि रत्न और उपरत्न दोनों में आपको फ़र्क बताने वाला हूँ। आप इतना पैसा खर्चा करते हो, इतने महंगे महंगे रत्न पहनते हो और आपको रिज़ल्ट फिर भी नहीं आता है। क्या कारण होते हैं, हमें क्या करना है, क्योंकि हम अंधाधुंध पैसा अपना बर्बाद करते हैं, महंगे महंगे जेमस्टोन खरीदते हैं, जबकि हमें वही फ़ायदा और वही जो हमारे जीवन में एक बदलाव लाने का काम एक उपरत्न भी कर देता है। अब यहाँ पर मेरे आगे आप देख रहे हैं कि हरे रंग का भी रत्न है और साथ में यहाँ पर ये रूबी रत्न है। रूबी जिसे हम माणिक भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर नेचुरल रूबी और ये सर्टिफिकेशन भी है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा जातक यानी कि आप कौन सा रत्न पहन सकते हो, आपकी राशि के अनुसार आपको कौन सा रत्न जो है सूटेबल रहेगा। हम इतने महंगे रत्नों की तरफ ना बढ़कर हम एक सिंपल जो मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं रत्न, उनकी तरफ बढ़ें और अपने पैसे का भी बचाव करें और अपने फ्रस्ट्रेशन, एक तो इंसान वैसे ही परेशान होता है, किसी ने बोल दिया आप लाख रुपए का नीलम पहन लीजिए, आप 50,000 रुपये का रूबी पहन लीजिए, आप बर्मा का रूबी पहन लीजिए, आप यहाँ का रूबी पहन लीजिए, कुछ नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो अपने दिमाग में ये बिठा लीजिए कि पैसा खर्च करके आप अपने ग्रहों को अपने अनुकूल नहीं कर सकते हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप थोड़ा सा पैसा खर्च करके, थोड़ा सा जो कि जेन्युइन है, ये नहीं कि आप लुटाते फिरो, आप ऑलरेडी परेशानी में हो, इतने महंगे महंगे आप जेमस्टोन पहन रहे हो, फ़ायदा कुछ नहीं होता है। ये जो जेमस्टोन होते हैं, आपको मैं क्लियरली बताऊं, जो जेमस्टोन होते हैं वो एक आपको मेंटल सपोर्ट देना शुरू करते हैं। आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पे नहीं लेके जाते हैं, आपकी सोच को उस अनुसार कर देते हैं कि आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर दिए, आपको सही डायरेक्शंस मिलना शुरू हो जाएं और आप एक, जैसे कहते हैं, सही डिसीजंस लेना शुरू हो जाए। अब ये जो मेरे हाथ में आप स्टोन देख रहे हैं, ये लाल रंग का स्टोन है, जिसे देखने में आपको लग रहा होगा जिसे बिल्कुल ब्लड रेड जो कलर होता है वो कलर इसका आ रहा है। और ये अगर आप इस तरह से देखेंगे, देखिए क्लियरली आपको खून जैसा रंग दिखाई दे रहा होगा, बिना किसी स्पॉट, बिना कुछ आपको कोई दाग धब्बे के दिखाई दे रहा होगा। और आप जब इसको ऐसे रखेंगे तो ये क्लियरली ऐसा दिखाई देता है, बिल्कुल खून जैसा लाल, यानी कि अनार के दाने जैसा आपको दिखाई देगा। अब ये रत्न उपरत्न की कैटेगरी में आता है और इसको कौन से जातक पहने ये समझिए। सबसे पहले तो ये लाल रंग का जो स्टोन होता है ये मंगल और सूर्य के लिए होता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो है रूबी, जो कि माणिक रत्न कहलाया जाता है, ये रूबी होता है सूर्य के लिए, यानी कि आपकी राशि अगर सिंह है तब आप पहनेंगे, आपका लगन सिंह है तब आप पहनेंगे। उसी तरीके से ये जो लाल रंग का हकीक पत्थर, अगर आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन देखें तो ये पूरी इसकी डिटेल्स हैं और आप ये जो बार कोड है इसको स्कैन करके आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि ये जो है डिटेल क्या क्या है। आपको ऑनलाइन भी इसकी डिटेल मिल जाएगी। नेचुरल कैल्सिडोनी स्टोन का नाम है, जो इनका नाम होता है। हिंदी नेम ये लिखा हुआ है हकीक, यानी कि हकीक है। और ये जो कलर है यहाँ पे देखिए ब्राउनिश रेड, ये ब्राउनिश रेड कलर आ रहा है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये देखिए रेड कलर आपको दिखाई देगा, अगर हम ऐसे देखेंगे तो आपको ब्राउनिश रेड दिखाई देगा। यानी कि जो लाइट की जितनी इंटेंसिटी इस पर पड़ेगी, इसका कलर उतना ही ज़्यादा आपको खून के जैसा लाल दिखाई देगा। अब यहाँ पर ये रत्न को, ये देखिए इसकी शेप भी अलग अलग आती हैं, ये स्क्वायर शेप में है और इसी तरीके से ये स्क्वायर कटिंग करवा के स्क्वायर करवाया गया है। ये रत्न नॉर्मली आप मार्केट में लेने जाएंगे, देखिए हर तरह की क्वालिटी होती है। कुछ दाग धब्बे होते हैं, कुछ शेप इरेगुलर होती है, कुछ ऊबड़ खाबड़ होते हैं। अब इसको देखिए कि ना ही यानी कि जो आप सिलेक्शन में पीस लेंगे, आप सिलेक्शन करेंगे किसी पीस की, तो उसकी आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और साथ ही साथ वो देखने में भी आपका अच्छा लगेगा। अब ये रत्न आपको पहनना किस केस में, अगर आपकी वृश्चिक राशि है या आपका वृश्चिक लग्न है या फिर आपका कुंडली में मंगल कहीं पर खराब हो रहा है, अच्छे भाव का स्वामी होते हुए भी खराब हो रहा है। मान लीजिए आपका वृश्चिक लगन है या आपका मेष लगन है और आपका मंगल कमज़ोर पड़ रहा है, आपके शरीर में कोई दिक्कत आ रही है, आपके कामकाज नहीं बन रहे हैं, तब आप इस केस में ये लाल रंग का हकीक पहनिए। अगर मान लीजिए आपकी सिंह राशि है या फिर सिंह लगन है, तब आप ये लाल रंग का हकीक पहन सकते हैं। अब ये पहनना किस में है ये समझिए। इसको पहनने के लिए आपको या तो आप तांबे में पहन सकते हैं या फिर आप चांदी में बनवा के पहन सकते हैं। अगर आप थोड़ा और अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इसको गोल्ड में बनवा के भी पहन सकते हैं। पहनने के लिए जो उंगली होती है वो राइट हैंड की
आपकी रिंग फिंगर होती है, जो यह छोटी उंगली के साथ वाली उंगली है, इसको हम रिंग फिंगर में धारण करते हैं। और पहनने के दिन होते हैं, या अगर मान लीजिए आप इसको सूर्य के लिए पहन रहे हैं तो संडे के दिन पहनिए, अगर आप मंगल को सही करने के लिए पहन रहे हैं तो आप मंगलवार के दिन पहनिए। और गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आप इसको सुबह सुबह पहन लीजिए। अगर हो सके तो इसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूर करवा लीजिए। आपको ये मार्केट में जो है 200-300 रुपये से लेके 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार के तक के भी मिल जाएंगे, डिपेंड अपॉन द क्वालिटी कि आपकी ये क्वालिटी स्टोन की क्या है और वो ग्रेडिंग क्या है। पर एक मीडियम स्टोन जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक तरीके से हाई क्वालिटी और मीडियम क्वालिटी दोनों में ही कंसीडर किया जाता है। तो ये स्टोन आप इस तरह के आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इस हरे रंग के स्टोन के बारे में। ये हरे रंग का स्टोन हमें पहनाया जाता है बुध के लिए। अगर मान लीजिए आपका मिथुन लगन है, कन्या लगन है, या फिर बुध एक अच्छे भाव का स्वामी है, आपकी वाणी खराब हो रही है, आपके जो है बिजनेस वगैरह में कहीं पर दिक्कत आ रही है, तब ये पहना जाता है। और हरे रंग का स्टोन है जो कि पन्ना रत्न का उपरत्न भी कहलाया जाता है। अब पन्ना रत्न देखिए, जाम्बियन पन्ना है, इथोपियन पन्ना है, इतने सारे पन्ना हैं जो कि आपको माइंस में उलझा देते हैं लोग कि आप इस माइन का पहनिए, ये अच्छा है, आप इतने का पहनिए। ऐसा कभी चक्कर में मत पड़िए। आप एक अगर मान लीजिए आप पहनना ही चाहते हैं तो ऐसा नॉर्मल आप मार्केट से हरे रंग का हकीक लेके उसको आप पंच धातु में बनवा के, या फिर अगर आप अफोर्ड करना चाहते हैं कि आप अफोर्ड कर सकते हो तो सोने में बनवा के आप अपनी छोटी उंगली में पहन सकते हैं, छोटी उंगली में पहन सकते हैं, या फिर आप अपनी रिंग फिंगर में भी इसको पहन सकते हैं। 2 उंगलियां इनके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सूर्य की उंगली मानी जाती है तो ये बुध की भी उंगली है यहाँ पर। तो इन 2 उंगलियों में आप अपने अकॉर्डिंग पहन सकते हैं। अगर बड़ा स्टोन है तो आप इसको रिंग फिंगर में धारण करिए। और इसको पहनने का दिन है बुधवार। बुधवार के दिन सुबह सुबह से गंगा जल वगैरह से धो के, पर उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिएगा। प्राण प्रतिष्ठा करवा के एनर्जाइज यानी कि एक्टिवेटेड फॉर्म में इसको पहनेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। अब आप इसको देखिए कि ये स्टोन कैसा दिखाई देता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा इसको। ये अगर हम आर पार देखेंगे तो इसमें बिल्कुल कोई भी दाग धब्बा नहीं दिखाई देगा और क्लियर दिखाई देगा। ये ओवल शेप में है, और इसी तरीके से ये आपको मार्केट में स्क्वायर शेप का भी मिल जाएगा। स्क्वायर शेप भी आप पहन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस शेप को पसंद कर रहे हैं। दोनों शेप बढ़िया हैं। और जो इसमें स्टोन की एक अगर वेट की बात करें तो ये 5.39 कैरेट का अगर ये स्क्वायर वाला है, तो ये वाला 11 कैरेट का है। आप इसको 7 कैरेट से ऊपर तक आप इसे पहन सकते हैं। 5 कैरेट भी डिपेंड ऑन द कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर फीमेल हैं तो आप थोड़ा 5 से 7 कैरेट के बीच का पहनिए तो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया है। अगर आप मेल हैं, क्योंकि आपकी उंगलियां भी भारी हैं, तो बड़ी उंगलियों में आपको, भारी उंगलियों में एक अच्छा बड़ा स्टोन ही आपको अच्छा लगेगा। तो मेल के लिए 7 कैरेट से लेके 9 कैरेट के बीच, या फिर 7 कैरेट से लेके यहाँ पर 15 कैरेट तक जो स्टोन है, इस तरह का स्टोन आप लेके पहन सकते हो। और मेरी आपको यही सलाह है कि जब मार्केट में सब चीज़ें अवेलेबल हैं, यानी कि अगर आप ये समझते हैं कि मैं बहुत महंगा जेमस्टोन पहन लूँ, तो ऐसा मत करिए। तो आप सोचते हैं कि बहुत महंगा जेमस्टोन पहन लूँ, मेरे भाग्य बदल जाएगा। ऐसा नहीं है, भाग्य बदलने वाला ऊपर वाला ही है। आप सिर्फ कोशिशें कर सकते हो, और वो कोशिशें, इतनी बड़ी बड़ी कोशिशें मत करिए कि आप ही वो जो है मुसीबतों में आ जाओ। तो इतना खर्चा करके अगर हम अपने ग्रहों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी तरफ से ये कोई समझदारी नहीं है। हाँ, रत्न की जो एक वैल्यू है, अगर आप मार्केट में कोई अच्छा सा भी पहनते हैं कुछ है, तो मेरे हिसाब से 10-20 हज़ार रुपया बहुत है। पर इतना भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट में हमें सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो हम सब्स्टिट्यूट को ही क्यों ना फॉलो करें। सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अच्छा आपको एक तरीके से रिज़ल्ट भी देगा। और एक बेनिफिट और बता दूं, कभी भी इतना ध्यान रखना कि ये जो उपरत्न होते हैं, इनका नुकसान बहुत कम होता है इंसान को। क्योंकि मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा, किसी ने जेमस्टोन पहना और पहनते ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, यानी कि बड़े मेजर प्रॉब्लम आते हैं, वो आते हैं मेन रत्न पहनने से। उपरत्न पहनने से ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी ही, यानी कि ये शुभ होते हैं। और ये जो जेमस्टोन हैं, ये जल यानी कि पानी वगैरह में पाए जाते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पर ये जल की शीतलता लिए होते हैं। बाकी जेमस्टोन कुछ माइन से निकलते हैं, ज़मीन के अंदर से निकलते हैं, तो उनके अंदर एक एनर्जी का फ्लो ज़्यादा होता है। इसलिए वो अगर आपको अच्छा करने पर आ जाएं, यानी कि आपका कुछ सोच अच्छी कर दें, आपके कुछ अच्छे ग्रहों को लाइन में लेकर आ जाएं,
तो वो एकदम से ले आते हैं। पर यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या होता है, जो कि स्लोली आपकी प्रॉब्लम यानी कि जड़ पर काम करता है। तो जड़ पर जो काम करे वही सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है, और वही बेस्ट मेडिसिन है हकीक यानी कि सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट को आप पहनिए, जो कि मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ, बाद में ही मैं आपको कहता हूँ कि आप कोई जेमस्टोन पहनिए। जेमस्टोन पहनने की, महंगे जेमस्टोन पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप छोटे से शुरुआत करिए, आपको अच्छा जो है इससे रिलीफ मिलेगा। बाकी और भी जेमस्टोन हैं, जिस तरीके से मैं आपको ये सब्स्टिट्यूट और सस्ते कारगर उपाय बताता हूँ, इस तरह से और भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।